पिछले वीडियो में हमने रसायन विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में। रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों के आधार पर होती हैं। इन्हीं नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये निम्न है। पहला, नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे द्रव्य के का अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। यह नियम रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव द्वारा सन 1756 में दिया गया। बाद में इसकी पुष्टि लैंडोल्ट तथा लेवोजिए आदि वैज्ञानिकों ने की। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। जैसे यदि हम एक सामान्य अभिक्रिया देखें, 2H2 प्लस O2 से 2H2O में 4 भाग ऑक्सीजन, 32 भाग ऑक्सीजन और 36 भाग जल है। अर्थात अभिकारक की मात्रा 36, उत्पाद की मात्रा 36। जितनी मात्रा अभिकारक की है उतनी ही मात्रा उत्पाद की है। इस उदाहरण से भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। इसके अलावा लैंडोल्ट ने भी एक प्रयोग के द्वारा इस नियम की पुष्टि की। लैंडोल्ट का प्रयोग, लैंडोल्ट ने इसकी पुष्टि के लिए एक H आकार की नली ली तथा इसके निचले सिरे को बंद कर दिया, ऊपरी सिरे को खुला रखा तथा एक सिरे से सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा तौल करके डाली। दूसरे सिरे से पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा तौल करके डाली तथा इसको ऊपर से बंद कर दिया। फिर इन विलयनों को हिलाया। हिलाने पर निम्न क्रियाएं हुई। AgNO3 प्लस KCl से AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ प्लस KNO3 प्राप्त हुआ। बाद में इन्होंने उत्पाद की मात्रा को जब तौला तब इन्होंने देखा कि उत्पाद की मात्रा अभिकारक की मात्रा के बराबर थी, जिससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम 1799 में लुई प्राउस्ट द्वारा दिया गया। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक को चाहे कहीं से भी या किसी भी विधि द्वारा प्राप्त करें, उसमें उसके अवयवी तत्वों की मात्राएं सदैव निश्चित अनुपात में होती हैं। जैसे जल को चाहे हम नदी से, तालाब से, कुएं से, झरने से, कहीं से भी प्राप्त करें, उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन सदैव 2:16 के अनुपात में रहते हैं। इसी प्रकार से CO2 को चाहे कार्बन पर ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा प्राप्त करें, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त करें, इसमें कार्बन व ऑक्सीजन सदैव
12:32 के अनुपात में रहते हैं, जिससे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। तीसरा नियम गैलुसैक का नियम। यह नियम 1808 में गैलुसैक द्वारा दिया गया। इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तब उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके संयोग से बना पदार्थ भी गैस हो तब उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। जैसे H2 + Cl2 से 2HCl में एक आयतन H2 एक आयतन Cl2 से 2 आयतन HCl बनता है। अर्थात इस अभिक्रिया में H2Cl2 व HCl के मध्य 1:1:2 का अनुपात है, जो कि निश्चित अनुपात है। चौथा नियम गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जॉन डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती हैं सदैव सरल पूर्णांक अनुपात रखती हैं। जैसे 2 अलग अलग तत्व कार्बन व ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके CO व CO2 बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन हाफ O2 है अर्थात 16 भाग है, इसमें पूरी O2 है अर्थात 32 भाग है। कार्बन की मात्रा निश्चित है। इन अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं कार्बन की मात्रा निश्चित है, ऑक्सीजन की मात्राएं भिन्न भिन्न है, लेकिन इन दोनों यौगिकों में ऑक्सीजनों के मध्य भी आपस में सरल पूर्णांक अनुपात है। अर्थात ऑक्सीजन की जो मात्राएं हैं वो कार्बन की निश्चित मात्रा के साथ निम्न अनुपात में संयोग करती हैं, 16:32 या 1:2 के अनुपात में संयोग करती हैं, जो कि सरल पूर्णांक अनुपात है। धन्यवाद।